जय श्री राम। आप सुन रहे हो तुलसीदास कृत रामायण बालकांड सती जी का मोह। आगे शंकर भगवान और सती जी की कहानी है। शंकर रुख अवलोकी भवानी, प्रभु मोहित जेऊ हृदय अकुलानी। राम सिया राम जय जय राम। निज अग समुझ न कछु कही जाई, तपैया वायु उर अधिकाई। राम सिया राम जय जय राम। शिव जी का रुख देखकर सती जी ने जान लिया कि प्रभु ने मुझे छोड़ दिया और वे मन में बहुत व्याकुल हो गई। अपना अपराध समझकर कुछ कहा नहीं जाता, किंतु कुम्हार के अवे के समान उनका हृदय तपने लगा। सती ही ससोच जानी वृष के तू, कही कथा सुंदर सुख है तू। राम सिया राम जय जय राम। परिणत पंथ विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलासा। राम सिया राम जय जय राम। सती की चिंता से व्याकुल जानकर उन्हें सुख देने के निमित्त शिव जी ने सुंदर कथाएं कही। इस प्रकार मार्ग में अनेक प्रकार के इतिहास कहते हुए शिव जी कैलाश जा पहुँचे। तह पुण्य शंभु समुझी पन आपन, बैठे बट तर करी कमलासन। राम सिया राम जय जय राम। शंकर सहज स्वरूप समारा, लागी समाधि अखंड अपारा। राम सिया राम जय जय राम। वहाँ फिर अपने प्रण को स्मरण कर शिव जी वट वृक्ष के नीचे पद्मासन लगाकर बैठ गए। शिव जी ने अपना स्वाभाविक स्वरूप संभाला, जिससे अखंड और अपार समाधि लग गई। सती बसही कैलाश तब रामा, अधिक सोचू मन माहि सिया रामा। मरम न को जान कछु रामा, जुग सम दिवस सिराहि सिया राम। राम सिया राम जय जय राम। सती जी कैलाश पर रहने लगी। मन में बहुत दुख था। इस भेद को कोई नहीं जानता था। युगों में के समान दिन बीतने लगे। नित नव सोचू सती उर भागा, कब जई हूँ दुख सागर पारा। मैं जो कीन रघुपति अपमाना, मुनिपति बचनु मृषा करि जाना। मुनिपति बचनु मृषा करि जाना। सीता जी के हृदय में नित्य नया सोच बढ़ने लगा। सती जी के हृदय में नित्य नया सोच बढ़ने लगा कि कब दुख सागर से पार होंगी। मैंने जो रघुनाथ जी का अपमान किया है और पति के वचनों को झूठा जाना, सो फल मोहि विधाता दीना। जो कुछ उचित
रहा सोई कीना। Received अब 1043 विधिया rupees से on Google Pay for business. पूजिए नहीं तो ही शंकर विमुख जिया वसी मोही। राम सिया राम जय जय राम। इसका फल ब्रह्मा जी ने मुझको दिया। जो कुछ उचित था वही किया। हे विधाता, अब तुमको कोई उचित नहीं है। अब तुमको ऐसा उचित नहीं है कि शंकर जी से अलग करके मुझे जिलाओ। कहीं न जाई कछु हृदय गलानी, मन महुरा मही सुमिर सयानी। जो प्रभु दीन दयालु कहावा, आरती हरन वेद जसु गावा। राम सिया राम जय जय राम। सती जी के हृदय की ग्लानि कुछ कही नहीं जाती। सयानी सती ने मन में श्री राम जी का स्मरण किया। हे प्रभु, जो आप दीन दयालु कहलाते हैं तो और दुखों को दूर करने वाले कहकर वेद अपना यश गाते हैं, तो मैं विनय करऊं कर जोरी। छूटऊ बेगी देह यह मोरी। जो मोरे शिव चरण सनेहु, मन क्रम वचन सत्य व्रत हूँ। तो मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मेरा यह शरीर जल्दी छूट जाए, और मेरा अगर शिव जी के चरणों में प्रेम है और मन वचन क्रम में मेरा पवित्रता धर्म सच्चा है, तो सब दर्शी सुनिए प्रभु रामा। करऊं सुबेगी उपाय सिया रामा। होई मरण जही बिनहि शरम रामा। दुसह विपत्ति बिहाय सिया रामा। राम सिया राम जय जय राम। तो हे समदर्शी प्रभु, सुनिए और जल्दी ऐसा उपाय कीजिए जिससे अनायास ही मेरी मृत्यु हो जाए और यह दुस्सह विपत्ति दूर हो जाए। यही विधि दुखित ब्रजेश कुमारी। अकथनीय दारुण दुख भारी। बीते संबत सहस्र 87 तजी समाधि शंभु अविनाशी। राम सिया राम जय जय राम। इस प्रकार दक्ष कन्या सती दुखित थी। अकथनीय बड़ा दारुण दुख था। 87,000 वर्ष बीतने पर अविनाशी ने समाधि खोली। राम नाम शिव सुमिरन लागे। जाने सती जगत पति जागे। राम नाम पुण्य सुमिरन लागे। जाने सती जगत पति जागे। जाई शंभु पद बंदनु कीना। सन्मुख शंकर आसन दीना। राम सिया राम जय जय राम। शिव जी राम नाम का स्मरण करने लगे। तब सती ने जाना कि अब जगतपति समाधि से जागे हैं
उन्होंने समीप जाकर शिव जी के चरणों में प्रणाम किया। तब शिव जी ने उन्हें अपने सामने आसन दिया। लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रजेश भये तेहि काला। देखा विधि विचारी सब लायक, दक्ष ही कीन प्रजापति नायक। राम सिया राम जय जय राम। शिव जी भगवान की रसीली कथा कहने लगे। उसी समय दक्ष प्रजापति हुए। ब्रह्मा जी ने दक्ष को सब प्रकार से योग्य देखकर प्रजापतियों का स्वामी बनाया। बड़े अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमानु हृदय तब आवा। नहीं को अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाहि मद नाही। जब दक्ष ने बड़ा अधिकार पाया तब हृदय में बड़ा अभिमान आ गया। जगत में ऐसा कोई नहीं जन्मा जिसको प्रभुता पाकर घमंड न हुआ। दक्ष दिलिए मुनि बोली सब रामा, करन लगे बड़े जाग सिया रामा। नेवते सादर सकल सुर रामा, जे पावत मख भाग सिया रामा। दक्ष सब मुनियों को बुलाकर बड़ा भारी यज्ञ करने लगे और आदर सहित सब देवताओं को न्योता दिया जो यज्ञ में भाग पाते हैं। किन्नर नाग सिद्ध गंधर्वा, बंधु समेत चले सुरसरवा। विष्णु विरंची महेशु बिहाई, चले सकल सुरजान बनाई। किन्नर नाग सिद्ध गंधर्व आदि सब देवता अपनी स्त्रियों सहित चले। विष्णु ब्रह्मा और महादेव जी को छोड़कर सब देवता अपने अपने विमान बनाकर चले। सती बिलो के व्योम विमाना, जात चले सुंदर विदिनाना। सुर सुंदरी करही कलगाना, सुनत श्रवण छूटही मुनि ध्याना। सती ने आकाश में अनेक सुंदर विमान जाते हुए देखे, जिन पर देवांगनाएं सुंदर गान करती हैं, जिसे कानों से सुनते ही मुनियों के ध्यान टूट जाते हैं। पूछे तब शिव कहे बखानी, पिता यज्ञ सुनी कछु हर्षानी। राम सिया राम जय जय राम। जो महेशु मोहि आय सुदेही, कछु दिन रह जाई रहू मिसेही। सती ने पूछा, जब शिव जी ने सब हाल कहा कि आपके पिताजी के यहाँ यज्ञ हो रहा है, वही सब देवता लोग जा रहे हैं। पिता का यज्ञ सुनकर सती प्रसन्न हुई और विचार करने लगी कि जो महादेव जी मुझको आज्ञा दे तो कुछ दिन इसी बहाने से पिता के घर जाकर रहूं। पति परित्याग
हृदय दुख भारी, कहीं न निज अपराध विचारी। बोली सती मनोहर बानी, भय संकोच प्रेम रस सानी। राम सिया राम जय जय राम। पति के द्वारा त्यागे जाने का मन में बड़ा दुख था, परंतु अपना अपराध समझकर कुछ नहीं कहती थी। भय संकोच और प्रेम से भरी हुई मनोहर वाणी से बोली, पिता भवन उत्सव परम रामा, जो प्रभु आयसु होय सिया रामा। तो मैं जाऊं कृपायतन रामा, सादर देखन सोय सिया रामा। मेरे पिता के घर बहुत बड़ा उत्सव है। हे प्रभु, हे कृपा निधान, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं भी आदर पूर्वक उसको देखने जाऊं। कहूँ नीक मोरेहु मन भावा, यह अनुचित नहीं निवत पठावा। दक्ष सकल निज सुता बुलाई, हमरे बैर तुम्हु बिसराई। राम सिया राम जय जय। शिव जी ने कहा, जो तुमने कहा सो ठीक है, तुम्हारी बात मुझको भी भली लगी, परंतु यह अनुचित है कि उन्होंने तुमको न्योता नहीं भेजा। दक्ष ने अपनी सब कन्याओं को बुलाया है, किंतु हमारे बैर के कारण तुमको भी भुला दिया, नहीं बुलाया। ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, तेहि ते अजहूँ करहीं अपमाना। जो बिनु बोले जाहु भवानी, रहै न सीलु सनेहु न कानी। एक बार ब्रह्मा की सभा में वह अप्रसन्न हो गए थे, उसी से अब तक हमारा अपमान करते हैं। हे भवानी, जो बिना बुलाए जाओगी तो शील स्नेह और मर्यादा न रहेगी। यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जाइए बिनु बोले हूँ न संदेहा। तदपि विरोध मान जह कोई, तहाँ गए कल्याण न होई। राम सिया राम जय जय राम। यद्यपि इसमें संदेह नहीं है कि मित्र, स्वामी, पिता और गुरु के घर बिना बुलावे ही भी जाना चाहिए, तो भी जहाँ कोई अपराध माने वहाँ जाने में भलाई नहीं है। भांति अनेक शंभु समुझावा, भावी बसन ज्ञानूर आवा। कह प्रभु जाहु जो बिनहि बुलाए, नहीं भल बात हमारे भाई। राम सिया राम जय जय राम। सती को अनेक भांति से शिव जी ने समझाया, पर होनहार बस कुछ ज्ञान न आया। तब शिव जी ने कहा कि यदि बिना बुलाए जाओगी तो हमारी समझ में अच्छी बात न होगी। कही देखा हर
जतन बहुरामा रहई न दक्ष कुमारी सिया रामा। दिए मुख्य गण संगत रामा विदा कीन त्रिपुरारी सिया रामा। शिव जी ने बहुत यत्न से कहकर देख लिया, परंतु जब सती की किसी प्रकार नहीं रुकी, तब त्रिपुरारी शिव जी ने अपने मुख्य गणों के साथ में देकर उन्हें विदा किया। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न सन्मानी। सादर भले ही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। पिता के घर जब सती जी पहुंची, तब वहाँ दक्ष ने के डर से किसी ने आदर नहीं किया, केवल माता ही भली प्रकार आदर से मिली और बहनें कुछ बहुत मुस्काती हुई मिली। दक्ष न कछु पूछी कुशलाता, सती बिलो की जरे सब गाता। सती जाई देखेऊ तब जागा, कतहु न दीख शंभु कर भागा। राम सिया राम जय जय राम। दक्ष ने कुशल प्रेम क्षेम न पूछी। सती को देखकर उनके सब अंग जल उठे। तब सती ने जाकर यज्ञ को देखा, तो वहाँ भी शिव जी का भाग कहीं नहीं दिख पड़ा। जहाँ भी कथा और यज्ञ होती है, वहाँ ब्रह्मा शिव जी और विष्णु भगवान, सूर्य भगवान, हनुमान जी सबकी जगह दी जाती है। सभी रुद्रों का, भूत प्रेत पिशाच, अपने पूर्वजों का, पितरों का सब स्थान रहता है, लेकिन वहाँ पे शिव जी का स्थान सती माता को नहीं दिखाई दिया। तब चित चढ़ेऊ जो शंकर कहेऊ, प्रभु अपमानु समझी उर्दहेऊ। पाछिल दुखु न हृदय अस व्यापा, असय भयऊ महापरितापा। तब जो शिव जी ने कहा था उनके ध्यान में आया। स्वामी का अपमान समझ हृदय में संताप हुआ। पिछला दुख हृदय में ऐसा नहीं व्यापा था जैसा कि यह महादुख हुआ। यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सबते कठिन जाति अवमाना। समुझी सोचती भयऊ अति क्रोधा, बहुविधि जननी कीन प्रबोधा। राम सिया राम जय जय राम। यद्यप संसार में अनेक प्रकार के दारुण दुख है, तो भी सबसे कठिन जाति का अपमान है। यह समझकर सती को बड़ा क्रोध आया, पर माता ने बहुत प्रकार से समझाया। शिव अपमानु न जाई सही रामा, हृदय न होई प्रबोध सिया रामा। सकल सबई हटकी तब रामा, बोली बचन सक्रोध सिया रामा।
परंतु उनसे शिव जी का अपमान नहीं सहा गया। इससे हृदय में प्रबोध नहीं हुआ। तब से सारी सभा को झिड़क कर क्रोध के साथ वचन बोली, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनि जिन शंकर की निंदा। सो फल तुरत लहब सब काहू, भली भांति पछिताब पिताहू। हे सभासदों, हे मुनीश्वरों, सुनो, जिन लोगों ने शिव जी की निंदा की और सुनी है उसका फल उन सबको तुरंत मिलेगा और मेरे पिता भी बहुत पछतावेंगे। संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनिए जहाँ तह असीमर जादा। काटिय तासु जीभ जो बसाई, श्रवण मुदिन त चलई पराई। साधु शिव जी और विष्णु की निंदा जहाँ सुनी जाए वहाँ ऐसी मर्यादा है कि जो अपना वश चले तो निंदक भी की जीभ काटे ले, नहीं तो कान बंद कर कर वहाँ से हट जाए। जगताम जगदात्मा महेश पुरारी, जगत आत्मा महेश पुरारी। जगत जनक सबके हितकारी, पिता मंदमति निंदत तेहि। दक्ष शुक्र संभव यह देहि। महादेव जी जगत के आत्मा त्रिपुरारी, त्रिपुरासुर के मारने वाले, जगत के पिता और सबके हितकारी हैं। मेरा मंद बुद्धि पिता इसे उनकी निंदा करता है। उस पिता दक्ष के ही वीर से यह शरीर उत्पन्न हुआ है। तजियउ तुरत देह तेहि हेतु, उर्धरि चंद्र मौलि विषकेतु। अस कहि जोग अग्नि तनुजारा, भयउ सकल मख हाहाकारा। इस कारण देह को चंद्रधारी वृष केतु शिव जी को हृदय में धारण करके इसी समय त्याग दूंगी। ऐसा कहकर सती जी ने योगाग्नि में शरीर को भस्म कर दिया। तब सारे मंडप सारे संसार में हाहाकार मच गया। सती मरनु सुने शंभु गण रामा, लगे करन मख खिसिया रामा। यज्ञ विध्वंस बिलो की भिगुरामा, रक्षा कीनी मुनि सिया रामा। सती का मरना सुनकर शिव जी के गण यज्ञ को विध्वंस करने लगे। ऐसा देखकर मुनीश्वर भृगु जी ने यज्ञ की रक्षा की। एक राक्षसी मंत्र से उत्पन्न कर दी, जिससे शिवगणों को भगा दिया। समाचार सब शंकर पाए, वीरभद्र करी कोप पठाए। राम सिया राम जय जय राम। यज्ञ विध्वंस जाई तिन कीना, सकल सुरन विधिवत फल दीना।
तब शिव जी ने यह कहकर समाचार पाया तो क्रोधित होकर वीरभद्र को भेजा। समाचार पहुंचाने वाले श्री नारद जी थे। वीरभद्र ने जाकर यज्ञ विध्वंस कर दिया और सब देवताओं को यथा योग्य दंड दिया। भय जग विदित दक्ष गति सोई, जसी कछु शंभु विमुख कह होई। यह इतिहास सकल जग जानी, ताते मैं संक्षेप बखानी। दक्ष की बड़ी जगत प्रसिद्धि गति हुई, जैसे शिव जी के निंदक की होती है। यह इतिहास सारा संसार जानता है, अतः मैंने संक्षेप में ही कहा है। सती मरण हरि सन बरु मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। तही कारण हिम गिरि गृह जाई, जनमी पार्वती तन पाई। सती के मरते समय भगवान हरि से यह वर मांगा था कि जन्म जन्मांतर तक शिव जी के चरणों में मेरा स्नेह रहे। इसी कारण हिमाचल के घर पार्वती के रूप में उनका जन्म हुआ। तब जब ते उमा शैल गृह आई, सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई। जह तह मुनिन सुआश्रम के इन्हें, उचित बास हिम भूदर दीने। जब से पार्वती माता हिमाचल की घर जन्मी, तब से वहाँ सब सिद्धि और संपदा आ गई। जहाँ तहाँ मुनियों ने आश्रम बना लिए, हिमाचल ने भी उनको स्थान दिए। जय श्री राम। आगे की कथा हम आपको कल सुनाएंगे, और हो सके तो सब्सक्राइब करते रहिए, जिसमें कथा की रुचि बने रहे और आपका भी सुनने से कल्याण होता रहे। जय ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। जय भगवान।